बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मेरा डाइनिंग एरिया है जो कि बहुत ही रफ़ लग रहा है। ठीक है, काफ़ी अरसे से मैं चाह रही थी मैं इसको न्यू लुक दूँ, तो मैंने इसको नई लुक दिया है। आप देखिएगा हम एक सिंपल सा काम करने से इसको किस तरह से खूबसूरत बना देंगे। तो क्या करना है, हमने चढ़ाने हैं कवर, और कवर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चेयर्स के लिए। मोस्टली उन घरों में जहाँ पे बच्चे होते हैं और उछल कूद कर रहे होते हैं, अक्सर आप बच्चों को नहीं रोक सकते क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये जो सीट होती है ना, सिटिंग इसका जो पोर्शन होता है ये काफ़ी गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम कवर अप कर लेना इसको, तो हमारा जो ये चीज़ है ये काफ़ी अरसे के लिए हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ख़राब भी नहीं होगी। जितना महंगाई का दौर है, ये बार बार चीज़ें ख़रीदी नहीं जा सकती और ना इनको बार बार जो है वो रेनोवेट कराया जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपल सा ही काम करना है, इसको न्यू लुक दे देनी है। इस तरह से हमने कवर चढ़ाया और ये देखें हमारी चेयर कितनी प्यारी लग रही है। ये अब कवर भी हो गई है और ख़ूबसूरत भी लग रही है। अब मैं आपको डाइनिंग एरिया पूरा दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी लुक आ रही है। पहले क्या थी और अब क्या थी, आप देखें खुद। ये देखें हमारा डाइनिंग एरिया कितना प्यारा हो गया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना मैनेजेबल लग रहा है। ठीक है, तो पहले देख लें आप और अब देख लें कितना फ़र्क आ गया। छोटा सा काम करने से हमने इसको न्यू लुक दे दिया। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरी टिप क्या है, वो भी बहुत सिंपल सी टिप है। अक्सर लोगों को ना मुझे भी लोगों की क्या बात करें, अपनी बात करते हैं। अक्सर ये बेडशीट डालने में ना बहुत मसला हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, मैट्रेस को थोड़ा सा ऊपर उठा के अपनी तरफ खींचें और इस तरह से बेडशीट बिछाएं और इसको अंदर करके थोड़ा सा आप पुश करते हुए इस तरह से इसको जो है वो बैलेंस कर दें, तो आपकी ये चादर कितनी अच्छी जो है आप बिछा सकते हैं थोड़ी देर में। ये तो हो गया एक आइडिया। ये इसकी जो नीचे वाली साइड है काफ़ी खूबसूरत है, ये फैंसी बेडशीट है, इसलिए मैं इसको जो है ना अंदर फोल्ड नहीं कर रही। अगर आप सिंपल बेडशीट बिछा रहे हैं और आपने इस तरह से उसको अंदर कवर करना है, तो आप इस तरह से फोल्ड करके कॉर्नर को इस तरह से बेडशीट बिछा सकते हैं। तो दो तरीक़ों से, बहुत ही आसान तरीके से आप बेडशीट को बेड पर जो है वो बिछा सकते हैं। बहुत ही आसान से तरीके हैं। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको फॉलो करें ना तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है। अब हम तीसरी टिप में क्या करेंगे, इसमें हम अपने पंखे को कवर चढ़ाएंगे। जिस तरह हमने डाइनिंग चेयर्स को कवर चढ़ाया, वो गंदी हो रही थी, डस्ट पड़ रही थी, उसकी सीट ख़राब हो रही थी, हम काफ़ी अरसे के लिए हमने उसको सेव कर लिया था। इसी तरह हम इसको भी कवर चढ़ाएंगे, कपड़े पहना देंगे आज हम अपने पंखे को। ठीक है, ये ब्लैक कलर का पंखा है और ये इतना डर्टी हुआ है ना, इंतहा की डस्ट है। आगे मैं सफाई करूँगी, आप देखिएगा कि कितनी मिट्टी है इसके ऊपर, क्योंकि ना ये कारपेटेड एरिया है जहाँ पे ये पंखा है। अगर कारपेटेड एरिया ना भी हो तो हमें इन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। आजकल इतनी महंगाई का दौर है, इतना महंगाई का दौर है, समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। कभी ये पंखे इतने सस्ते आ जाया करते थे, अब आप यकीन करें जब हमने ये बाई किया है तो तकरीबन 15,000 का था, अब उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया होगा। तकरीबन इसको 2 साल हो गए हैं। तो महंगाई जो है ना उरूज पे है, इसलिए अगर हम चीज़ों को सेव नहीं करेंगे, हम अपने घर में अपने हस्बैंड का एहसास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आज हम इसको भी कपड़े पहना देंगे और इसको भी हम काफ़ी टाइम के लिए सिक्योर कर लेंगे, तो इस तरह से इसकी शाइनिंग भी बरकरार रहेगी, इसमें डस्ट भी नहीं जाएगी। ये काफ़ी अरसे तक ना, यानी कि आप इसको ड्यूरेबल रहेगा, यानी कि पायदार रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो ये कवर हैं जो मैंने मंगवाए हैं, ये हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये इसकी कैप है, ठीक है, और इसके 3 स्ट्रैप्स लगे हुए हैं। आप देखिएगा हम इसको कितना अच्छा चढ़ा देंगे और बिल्कुल भी इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी। तो पहले इसकी सबसे पहले ना सफाई कर लेते हैं। आप देखें इसके ऊपर कितनी डस्ट है। आप यकीन करें जब मैं ये सफाई कर रही थी ना, तो मैं काम में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी, मुझे नहीं पता चला कि ये डस्ट जो है इतनी हार्मफुल है। तो आप यकीन करें मैं बीमार हो गई। जब मैं वॉइस ओवर चला रही हूँ ना, मुझे टेम्परेचर हुआ हुआ यहाँ पे, क्योंकि इससे इतनी डस्ट उड़ रही थी, इतनी डस्ट उड़ रही थी, मुझे ये एहसास ही नहीं हो रहा था। मैं काम में इतनी मसरूफ़ थी कि ये डस्ट जो है मेरा खाना ख़राब कर रही है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े से सफाई की, तो कपड़े से अच्छी तरह से सफाई नहीं हो रही थी। फिर मैं अंदर से ये वाला जो जाले उतारने वाला होता है ना, इसकी स्टिक को मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ हाथ से पकड़ के ना मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हम झाड़ लेंगे, इस तरह से खूब अच्छी तरह से झाड़िएगा ताकि सारी मिट्टी जो है ना इसकी निकल जाए। फिर इस तरह करने से भी जब मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ नहीं ना हुई, फिर मैंने एक गीला कपड़ा किया, फिर मैंने उस गीले कपड़े से इसको साफ़ किया। तो थोड़ी देर में इसके सारी मैंने अच्छे से सफाई कर ली, फिर मैंने इसको ड्राई किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इसको गीले कपड़े से साफ़ करने से पहले इसके ऊपर मिट्टी के हालात। अभी मैंने इसके ऊपर कपड़ा फेरा है,
आपके सामने, उसके बावजूद ये हालात है मिट्टी के। तो अभी कपड़ा गीला करके ना, कपड़े को बहुत ज़्यादा गीला करके आपने नहीं इसके ऊपर फेरना, कपड़े को आप गीला करें उसको। ये मलमल का सॉफ्ट सा कपड़ा है, बहुत ज़्यादा आपने सख्त हाथों से भी कपड़ा नहीं मारना, क्योंकि ज़ाहिर है इनके ऊपर पॉलिश लगी हुई होती है तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, इसकी शाइनिंग भी डैमेज हो सकती है। तो इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया गीला करके, अब मैं इसके ऊपर फेर रही हूँ। और बिल्कुल जो गीला होता है उसी टाइम आपने इसको कवर नहीं कर देना, आपने पहले इसको ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से। थोड़ी देर के लिए इसको चला दें, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर इसको कवर चढ़ा देंगे। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल मैंने इसकी पहले मैंने इसको झाड़ा है अच्छी तरह से इसकी मिट्टी को, और फिर गीले कपड़े से इसको अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन कर लिया। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स पे अमल करके ना हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत पायदार और बहुत काफ़ी लंबे अरसे के लिए ना उनको ख़राब हुए बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पंखा चला दिया था, ये ड्राई हो गया बहुत अच्छे तरीके से, हमने इसको साफ़ कर लिया। अब इसके ऊपर कवर चढ़ाएंगे। अच्छा कवर चढ़ाते हुए ना मैं जब ये मैंने ये कवर तीनों चढ़ा लिए तो फिर मुझे एहसास हुआ जो मैंने पहला कवर चढ़ाया था ना तो वो मैंने उल्टा चढ़ा दिया था। ये देखें, तो आपने सीधी साइड से चढ़ाना है इसका जो, ताकि ये प्यारा लगे, क्योंकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा था ना, जोड़ वाला हिस्सा, वो मैंने नीचे कर दिया था। तो आपने ये ऊपर कर देना है ताकि ये जोड़ नज़र ना आए। तो आपने इसकी नोट लगा देनी हो। तो इस तरह से ये हम अच्छी तरह से ना इसको इसके पंख के ऊपर कवर चढ़ा देंगे। इस तरह से हम सारे कवर्स को ना चढ़ा लेंगे। तो अक्सर मैंने देखा लोगों ने अखबार चढ़ाए हुए होते हैं ना मैं भी सोचती थी अखबार चढ़ाऊँ, लेकिन वो मुझे काफ़ी मुश्किल काम लगता था कि 3-4 अखबार पकड़े, यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, फिर उसको बांधे ना, इस तरह से बड़ा मुश्किल सा लगता था। ये बड़ा आसान सा है लग रहा है मुझे ना, बहुत अच्छा भी लगा मुझे। जब मेरे हस्बैंड ने मंगाए ना मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि उन्होंने पंखों के कवर भी मंगवाए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह से मैंने कहा वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से अब ये मैंने तीनों चढ़ा दिए इसके ऊपर। अब हम ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ना इधर चढ़ा देंगे। ये 3 स्ट्रैप्स बने हुए हैं, जिसका स्कार्फ होता है ना इस तरह का। पहले मैंने ना ये स्कार्फ की तरह लेके देखा, ये बड़ा प्यारा लग रहा था लिया हुआ, तो मैंने कहा कि ये तो स्कार्फ के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको हम घर में भी बना सकते हैं आसानी से। तो इसके स्ट्रैप्स को पकड़ेंगे इस तरह से ऊपर, और ये जो पंखे का पाइप होता है ना इसके ऊपर हम इसको अच्छी तरह से इसकी नोट लगा के इसको बांध देंगे तीनों स्ट्रैप्स को। तो इस तरह से हम आसानी से कवर चढ़ा लेंगे। देखें छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें ना तो हम अपने बहुत से कामों को आसान कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। तो ये देखें हमने कवर चढ़ा दिया। तो अब मैं आपको पंखा भी चला के दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको फिनिशिंग टच देती हूँ, थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से इसकी नोट्स को और बंद कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से सरके नहीं। चलें जी, आखिरी टिप पे आते हैं। ये टिप भी बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। मेरे घर में तो मेरे साथ बड़े मसले होते हैं इसको झाड़ू को लेके। मेरे जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह, मेरे 5 बच्चे हैं, और अक्सर ना वो इस तरह से तीले ले जाते हैं। कोई गुड्डियाँ बना रहा होता है, कोई कभी जब हीटर चल रहा होता है उसके अंदर आग जला रहा होता है, मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती मैं ना इसको क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसको ऐसा बाइंड करती हूँ कि ये तीले भी नहीं निकालेंगे बिल्कुल भी ना, बाज आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको बाइंड करना है इस तरह से, क्योंकि ये जब बाज़ार से आते हैं ना इसकी नोट अच्छी नहीं लगी हुई होती और इसकी ग्रिप अच्छी नहीं होती। बाज़-औक़ात प्लास्टिक से इसको बांधा हुआ होता है, बाज़-औक़ात धागे से बांधा होता है, रस्सी होती है बारीक सी ना, तो इतना वो पायदार नहीं होता। तो आपने इस तरह से घर में मौजूद कपड़े से ही ना स्ट्रैप बना लेने बड़े बड़े से, और एक ही स्ट्रैप बनाना है बड़ा सा, उनको आपस में आपने जोड़ लेना है नोट लगा के। तो इस तरह से आपने आधा आधा थोड़ा थोड़ा हाथ में जो है वो झाड़ू पकड़ते जाना है, तीलों को पकड़ना है और इस तरह से अच्छी तरह से ग्रिप करके ना इसको बांध देना है। बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा ज़ोर लगा के आप इसको बांधेंगे ना तो ये कभी भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबे अरसे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी माशाल्लाह से महंगाई के क्या कहने हैं, ये भी 250 से 300 के दरमियान हुआ है, और बाज़ एरियाज़ में तो इससे भी ज़्यादा महंगा है, जो कि हार्डली 25 रुपये का आया करता था। अब बात जो है ना हमारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब हमने क्या करना है, ये देखें, जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना तो अक्सर हमारा हाथ भी यहाँ से ज़ख्मी हो जाता है और हमारे कपड़े भी ख़राब होते हैं। अब हमने ना सॉक्स लेके इसके ऊपर चढ़ा देनी है। तो सॉक्स ना सिर्फ पहनने के काम आती है, इसके बहुत बहुत ज़्यादा काम है। अगर हम घर में इसको इस्तेमाल करें ना बहुत ही फ़ायदे देती है ये। तो इस तरह से इसको चढ़ा दें, फालतू जो पड़ी हुई हो नहीं लेके आपने नहीं चढ़ानी। इस तरह से हमने चढ़ा दिया, ये हमारे बाजू पे हाथ पे भी नहीं लगेगा और ये अच्छा भी लग रहा है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके जो ये यहाँ पे ये लाइट पार्ट है ना, ये झाड़ू देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको हम कटिंग कर देंगे। और ये देखें आप कितना ये इसकी ग्रिप आ गई है और ये झाड़ू भी कितना अच्छा दिया जा रहा है और इसकी लुक भी बहुत प्यारी लग रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा आप किस सिटी से हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।